गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में महादेव से बड़ा न कोय। जी हाँ, आज सावन के पहले सोमवार पर उदयपुर न्यूज़ की टीम आपको पातालेश्वर महादेव लेकर आई है। आप में से बहुत कम लोगों ने इस स्थान को देखा होगा। उदयपुर न्यूज़ प्रयास करेगा आपको आज उन महादेव के दर्शन कराएं जो उदयपुर के शहर में ही, सिटी एरिया में ही एक गुफा के अंदर विराजमान है। और कहते हैं कि 400 से 500 साल पुराना यह स्थान है, लेकिन अब 30 से 40 साल पहले इसका डेवलपमेंट हो चुका है। पातालेश्वर महादेव बड़गांव स्थित हम लोग आज पहुंचे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं किस तरह के महादेव जी के यहाँ पर दर्शन है, किस तरह की यहाँ पर गुफा है और महादेव किस जगह पर विराजमान है। चलिए हमारे साथ, हम आपको लिए चलते हैं। दरअसल ये पातालेश्वर महादेव का मंदिर है। ये पातालेश्वर महादेव का मंदिर है जो बड़गांव स्थित है और सावन का पहला सोमवार होने की वजह से आज यहाँ अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। कई लोग आसपास के क्षेत्र से भी जो है वो यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि महादेव 3 लोक के स्वामी हैं और एक गुफा में विराजमान हैं। इसलिए यहाँ जाने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा दुर्गम जरूर है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको हम महादेव की गुफा में ले चलें और इतने खूबसूरत दर्शन आपको कराएं। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो महादेव हैं वह कि ऐसी दुर्गम जगह पर विराजमान हैं। ये सीढ़ियाँ जो आप देख रहे हैं ये अति दुर्गम हैं। यहाँ से इतनी ऊंचाई पर जो है लोग यहाँ गुफा में आते हैं और उसके बाद जो है वो भोलेनाथ उन्हें दर्शन दे पाते हैं। हम आपको लिए चलते हैं महादेव की उस मंदिर में। रास्ता काफ़ी दुर्गम है, गीला हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर में पहुंच जाएं। चट्टानों के बीच, पहाड़ों के बीच, और ये हमारा भाग्य है कि आज जैसे ही हमारी टीम यहाँ पहुँची तो महादेव की आरती यहाँ पर हो रही है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कपूर आरती महादेव की आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। गुफाओं के बीच भोलेनाथ विराजमान हैं। ये तो भोले हैं, ऐसी ही जगहों पर मिलेंगे जहां आसानी से नहीं पहुंचा जा सके। सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ धुआं हो रहा है। महादेव के सुबह से ही जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन आप लोग करिए। हम प्रयास करेंगे आपको पास से इसके दर्शन कराएं। कई भक्त यहाँ पहुँचे हैं, भोलेनाथ के दर्शन करने पहुँचे हैं। सावन मास का पहला सोमवार। बेटा इधर गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री पातालेश्वर महादेव की जय। बोलो श्री महाकालेश्वर महादेव की जय। बोलो शिव सती की जय। बोलो गणपति अवतार की जय। बोलो कार्तिक स्वामी की जय। बोलो 36 करोड़ देवताओं की जय। हर हर महादेव। मम 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 बोले शंकर महाकाल 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 महाकाल। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है सर आपकी। इतना मधुर गीत आपने सुनाया और महादेव के जयकारों के साथ आज इसको
हम लोगों ने भी सुना है, लोगों ने भी दर्शन किए हैं। एक बार और आपकी सुरीली आवाज़ में जो भी आपने गुनगुनाया था, एक बार और सुनना चाहेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ, एक ही गुरु है जो शिव है, बस जो है वो शिव है। क्योंकि आपको पहले भी कहा था, करता करे न कर सके शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में महादेव से बड़ा न कोय। और भोलेनाथ के दरबार में आज उदयपुर न्यूज़ की टीम आपको जिस जगह लेकर पहुंची है, असल में यह सिटी एरिया में है और गुफा में जो है वो महादेव यहाँ विराजमान है। कहते हैं 400 से 500 साल पुराने हैं। एक बार इनकी जानकारी आपको दें, उससे पहले कितने वर्ष पुराना महादेव का मंदिर है, यह जानकारी सर से हम पूछें। उससे पहले एक बार आपको फिर से इस सावन मास के पहले सोमवार पर पातालेश्वर महादेव, बड़गांव स्थित पातालेश्वर महादेव के शिवलिंग के आपको हम दर्शन करा रहे हैं। ये वो तीन लोक के स्वामी हैं जिनके दर्शन करने के लिए पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। दुर्गम पहाड़ियों में सर्पिलाकार रस्तों के बाद बड़ी बड़ी पहाड़ियों से नीचे उतरकर भी जो है वह भोलेनाथ दर्शन देते हैं, तो कहीं दूसरी ओर हिमालय पर्वत पर भोलेनाथ दर्शन देते हैं। जिस अमृत के लिए, समुद्र मंथन से निकलने वाले जिस अमृत के लिए सभी लोग लालायित थे, उसे छोड़कर भोलेनाथ ने जहर पिया था और ये नीलकंठ कहलाए थे, क्योंकि भवसागर से पार करने वाले सिर्फ भोलेनाथ हैं। और इस सावन मास के पहले सोमवार पर हम जिस पातालेश्वर महादेव पहुंचे हैं, इसकी जानकारी के लिए पूछते हैं। सर, नाम बताएं आपका। जी, मेरा नाम राज है और रोज़ाना आता हूँ पूजा करने, सावन ही नहीं हर दिन। तो ये मंदिर बहुत प्राचीन है, ये करीबन 500 से 700 साल पुराना मंदिर है और बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। आप भोले बाबा से जो कहोगे आपकी मन की मुराद पूरी होती है यहाँ पे। बिल्कुल, लोग मतलब मुराद मांगने यहाँ पर आते हैं और उसे वो पूरी भी होती है। आप कितने समय से आ रहे हैं? मुझे तो आप ज़्यादा नहीं तो 5-7 साल हो गए। बाकी जन्म मेरा यहाँ का ही है, मतलब बचपन से आ रहा हूँ, बाकी स्कूल के टाइम से नहीं आता। बाकी 5-7 साल हो गए हैं बस। ये कैसा अनुभव होता है? बहुत खुशी होती है और बाबा के पास बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा स्वर्ग यहीं है, मेरी दुनिया यहीं है, मेरा सब कुछ यहीं है। और प्रभु से जो मैंने अभी तक जो कहा है, प्रभु ने मेरे हर काम पूरे किए। और मेरे नहीं, दुनिया में जो भी लोग आते हैं यहाँ पे, दुनिया से जो भी यहाँ आते हैं, देश विदेश से जो भी लोग आते हैं, उनके सभी के मनोकामना पूरी होती है। और बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पे सभी। बिल्कुल, बहुत दूर से जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं। आपको एक चीज़ और दिखा दें कि इसके पीछे एक मतलब ये एक गुफा में जो भोलेनाथ हैं वह विराजमान हैं, और वहीं इन्हीं के पीछे की तरफ भी एक इस गुफा का रास्ता है। ये रास्ता असल में कहाँ ख़त्म होता है और कहाँ जाता है, इसकी जानकारी तो आज तक कोई नहीं लगा पाया। कुछ लोग कहते हैं कि आगे भी किसी का स्थान है और वहाँ तक लोग जा नहीं पाते हैं, क्योंकि रास्ता काफ़ी दुर्गम है और वहाँ जाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। पुराने समय में हो सकता है कि लोग वहाँ आते जाते रहे हों, और जिस तरह से गुफा में भोलेनाथ विराजमान हैं, उनके साथ उनकी भूतों की मंडली भी यहाँ पर विराजमान है। अलग अलग तरह के जो शिवलिंग हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितने शिवलिंग है ये सभी शिवलिंग हैं, सभी जगह के हैं। 10-12 शिवलिंग है, सभी के शिवलिंग है। जो भी जहाँ जाते हैं मंदिर, वहाँ से लेके आते हैं भगवान की यहाँ पे। और यहाँ नाग देवी विराजमान है, वो बहुत चमत्कारी है, मतलब दर्शन देते हैं आपको उनकी। देखो तो आपको ये बना हुआ है, बिल्कुल देखना चाहेंगे। ये त्रिशूल बना हुआ है, पहले यहाँ ही दर्शन देते थे वो जी। और एक बार भक्त को दर्शन भी दिए थे, 3 नाग एक साथ यहाँ विराजमान थे शिवलिंग पर। किस्मत वाले ही होते होंगे जिन्हें नाग देवता के दर्शन भी भोलेनाथ के साथ हो जाते होंगे। हम जी में ये यहाँ विचित्र ये है कि ये पानी जो है ना यहाँ तक आता है जी, और शिवलिंग नहीं डूबता। शिवलिंग नहीं डूबता और पानी पूरा ऊपर तक आता है। यहाँ तक पानी आ जाता है, शिवलिंग नहीं डूबता। शिवलिंग आपको दर्शन होंगे। कहाँ तक आता है पानी सर? यहाँ तक आता है, इतना पानी आ जाता है। हाँ, शिवलिंग नहीं डूबता है। नहीं डूबता। तो पानी कहाँ रहता है? ये पानी यहीं रहता है पूरा, ये भरा हुआ होता है, पूरा भर जाता है पूरा। मतलब 2-3 महीने भक्त बहुत कम आते हैं। बाबा जलमगन होते हैं, भोले बाबा क्या जलमगन होता है पूरा।
बिल्कुल महादेव की माया है। आप देख सकते हैं कि कई भक्त जो हैं वो आज पातालेश्वर महादेव दर्शन करने पहुँचे हैं। रोज़ाना यहाँ भक्तों की लंबी लंबी वैसे कतारें लगती है और आज सावन का पहला सोमवार होने की वजह से सबसे पहला काम जो है वो शिव भक्तों का वो महादेव के दर पर सिर मत्था टेकना, आशीर्वाद लेना और कामना करना कि जिस महामारी के दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं वह जल्द से जल्द ख़त्म हो, क्योंकि जो भोलेनाथ जहर पीकर जगत के कल्याण के लिए उसे अपने गले में रोककर नीलकंठ कहला सकते हैं, उनके लिए किसी महामारी को दूर भगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए उदयपुर न्यूज़ के साथ तमाम भक्तगण जो भोले के भक्त हैं, जो शिव के भक्त हैं, आज यही कामना करते हैं कि हमें इस महामारी के दौर से भोलेनाथ निकाल दो। आपकी कृपा बरसेगी तो यह इस जगत का कल्याण होगा। हम आपको फिर से लिए चलेंगे, यहाँ से उसी रास्ते से होते हुए हम बाहर चलेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह का कठिन रास्ता है। आप एक बार तो देख चुके हैं। नाम बताएं सर आपका। राहुल श्रीमली। कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पे? बचपन हो गया हमारा, तो छोटे थे तब से आ रहे हैं। जब से समझे हैं कि महादेव के दर्शन करने हैं तब से आ रहे हैं। कैसा लगता है आप यहाँ आते तो? बहुत शांति मिलती है। कितनी बार ऐसे टाइम पे आते हैं जहाँ खाली हम अकेले रहता हूँ, कितनी बार एक या दो लोग होते हैं, तो बहुत कम समय में मतलब इतना अच्छा लगता है जैसे हम बहुत काफ़ी टाइम से बैठे हैं यहाँ पे। वैसे तो देखते हैं कि अपन पहाड़ियों के बीच में या कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है तब महादेव के दर्शन होते हैं, लेकिन इस सिटी एरिया में भी मतलब बड़गांव क्षेत्र में ये जो पातालेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पर भी मतलब भोलेनाथ के दर्शन के लिए इतनी मेहनत करके लोगों को उतरना पड़ता है, उसके बाद दर्शन होते हैं। जब छोटे थे तब तो बहुत इजी लगता था, लेकिन जैसे से अब लग रहा है कि हाँ अब कठिन लगता है, क्योंकि शरीर बढ़ गया है। लेकिन दर्शन करते हैं तो इतना आनंद लगता है। जैसे हम कुंभलगढ़ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है, या ऐसी जहाँ महादेव बैठे हुए हैं, पहाड़ों में बैठे हुए हैं, पर यहाँ हमको बहुत सुगमता से दर्शन हो जाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी किस्मत की बात है। बड़गांव के लिए बहुत गौरव की बात है कि भोलेनाथ का आशीर्वाद हमें मिलता है और मिलता रहेगा। महामारी भी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? महादेव से के पास किस तरह की आस लेकर आए? महामारी के अंदर क्योंकि आपने पहले भी सुना होगा किस प्रकार हलाहल विष पी के भी महादेव ने सबकी रक्षा की थी, उसी प्रकार कोरोना के अंदर भी महादेव ही है जो हमको तारण कर सकते हैं, क्योंकि बिना महादेव की कोई कल्पना ही नहीं हो सकती है। अगर आपने देखा होगा अभी जो कोरोना की सेकंड लेयर चल रही थी उसके अंदर एक तूफान आया था, उस तूफान के बाद जो इस लहर को कम हुई तो कहीं ना कहीं प्रकृति अपने हाथ में ले लेती है और प्रकृति महादेव के वश में ही है। तो यही हमें इस महामारी से बचाएंगे, वही रक्षा करेंगे। बिल्कुल, हम भी यही प्रार्थना करते हैं, हम भी यही कामना करते हैं कि जैसे तैसे जल्दी से जल्द इस महामारी के प्रकोप से भोलेनाथ हमें बचा ले और इस जग का एक बार फिर से जैसे पहले हलाहल विष पीकर कल्याण किया था जगत हित के लिए, उसी तरह से एक बार फिर ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, ऐसा कोई चमत्कार दिखा दीजिए जिससे यह महामारी चली जाए और लोगों के, जिन लोगों ने अपने लोगों को खो दिया है, जिन लोगों ने अपने परिवार, जिनके परिवार खत्म हो गए हैं, उन लोगों के घर पे कोई दूसरा प्रकोप ना आए, यह भी मेहरबानी करें। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। नमस्कार। महादेव जी की सेवा ये तो मतलब हो गया, मतलब करीबन मतलब मेरी उम्र देख लो 60 साल से। 60 साल से आप यहीं हो? 60 साल से क्या, ये निर्माण ही हमने किया हुआ है। हम मतलब 3 जने थे। शुरू स्टार्टिंग में मतलब ये गुफा खुली थी, यहाँ पे पत्थर गिराते गिराते मतलब हमारा मकान भी मतलब इस पत्थर से ही मतलब बनाया है। फिर मतलब गुफा खुली, गुफा के अंदर हम गए, 3 जने थे। अंदर मतलब क्या देखा, अंदर तो मतलब मलबा भरा हुआ था। फिर हमें मतलब 4 जनों ने मिल के और इस मलबे को निकाला। फिर मतलब महादेव जी का मतलब ऐसे लिंग निकला। हाँ, प्राकृतिक शिवलिंग अंदर मिला था इनको। प्राकृतिक मतलब शेर एक बना हुआ था और एक शिवलिंग भी बना हुआ था प्राकृतिक। मेरा नाम रवि है, मैं बड़गांव से ही बिलोंग करता हूँ और मैं बचपन से यहाँ पे दर्शन करने आता हूँ। पहले नानी जी के साथ आता था, छोटा था तब। अभी मैं लगभग 23 साल की उम्र है मेरी और मैं लगभग 23 सालों से ही आ रहा हूँ यहाँ पे दर्शन कर रहा हूँ महादेव के। और पातालेश्वर महादेव प्रभु का श्री नाम है इनका। और यहाँ पे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कुछ भी नहीं था। साल मतलब इतना यूँ था कि आज इतना यह है देखने जैसा, और लोगों को इतना सुकून मिलता है यहाँ पे आने के बाद। अगर आप यहाँ पे गर्मी में आओगे तो आप एक अलग चमत्कार पाओगे। आप अंदर जब जाओगे ना गुफा में तो आपको एक ठंडक महसूस होगी।
आपको एक ठंडक महसूस होगी। और अभी आप बारिश के मौसम में आ रहे हो, अंदर जा रहे हो, तो आपको एक गर्मी महसूस हो रही है। तो ये एक अलग चमत्कार है महादेव का। जब गर्मी रहती है तो ठंडक रहती है, और जब ठंडक रहती है तो गर्मी रहती है। नार सिंह नाम है मेरा, बड़गांव का ही हूँ। और यहाँ पेतलेश्वर महादेव मित्र मंडल सब करके हम करते हैं। और यहाँ खाली सावन के मौसम में एक ही एक, जब बारिश की थोड़ी ज़्यादा होती है तो अंदर पानी की महादेव जल समाधि ले लेते हैं। और उसमें भी जल समाधि में भी नेर आती रहती है, उसका कोई पता नहीं, मतलब कभी भी ऑटोमेटिक गायब हो जाता है पानी। पानी रुक जाता है। भली नेर आ रही होगी फिर भी पानी रुक जाता है और वापस ऑटोमेटिक पानी आ जाता है। 5 दिन 10 दिन जैसे उनकी प्रभु की माया है वैसे। और बाकी यहाँ का सब वातावरण और अच्छा है।